चैप्टर नंबर 7 नियंत्रण एवं समन्वय। विनय सर, इस वीडियो में मैं आपके लिए चैप्टर नंबर 7 के पाठ के अंतर्गत दिए गए प्रश्नों को लेकर आया हूँ। प्रश्न नंबर 1, प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच क्या अंतर है? तो प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने के बीच क्या अंतर है? तो हमको अंतर हमेशा बीच में लाइन खींचकर लिखना होता है। तो प्रतिवर्ती क्रिया जो है वो अनैच्छिक क्रिया है, यानी हमारी इच्छा से नहीं होती, और टहलने की क्रिया ऐच्छिक क्रिया है। तो प्रतिवर्ती क्रिया अनैच्छिक क्रिया है और टहलने की क्रिया ऐच्छिक क्रिया है। प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण मेरुरज्जु करता है और टहलने की क्रिया का नियंत्रण मस्तिष्क के द्वारा होता है। तो दूसरा अंतर है कि प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण मेरुरज्जु के द्वारा होता है और टहलने की क्रिया का नियंत्रण मस्तिष्क के द्वारा होता है। तीसरा अंतर, प्रतिवर्ती क्रिया कम समय की होती है, यानी उसमें समय कम लगता है, और टहलने की क्रिया में समय अधिक लगता है। तो यहाँ पर प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने की क्रिया के बीच में क्या अंतर है? तो प्रतिवर्ती क्रिया अनैच्छिक क्रिया है और टहलने की क्रिया ऐच्छिक क्रिया है। प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण मेरुरज्जु के द्वारा होता है और टहलने की क्रिया का नियंत्रण मस्तिष्क के द्वारा होता है। प्रतिवर्ती क्रिया कम समय की होती है और टहलने की क्रिया में समय अधिक लगता है। प्रश्न नंबर 2, दो तंत्रिका कोशिकाओं न्यूरॉन के मध्य अंतर्ग्रथन यानी सिनेप्स में क्या होता है? तो दो तंत्रिका कोशिका के बीच में जो रिक्त स्थान होता है, खाली जगह होती है, उसे सिनेप्स कहते हैं। अब क्या होता है कि ध्रुमिका आसपास से सूचना यानी संवेदना को ग्रहण करती है और उसकी कोशिका में रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसके कारण विद्युत आवेग उत्पन्न होता है, और इस विद्युत आवेग का वहन ध्रुमिका से कोशिकाकाय और कोशिकाकाय से तंत्रिकाक्ष की तरफ होता है। अब ये विद्युत आवेग तंत्रिकाक्ष के अंतिम सिरे पर पहुंचकर अपने अंदर से कुछ रसायन उत्पन्न करते हैं, और ये रसायन दो तंत्रिका कोशिका के बीच में जो रिक्त स्थान है जिसे सिनेप्स कहते हैं, उसको पार करके दूसरे तंत्रिका कोशिका की ध्रुमिका के पास पहुंचकर उसी प्रकार का विद्युत आवेग उत्पन्न करता है। इस प्रकार सूचना विद्युत आवेग के रूप में तंत्रिका कोशिका द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचती है, और फिर हम जो उत्तेजना है यानी संवेदना, उसके प्रति अनुक्रिया यानी प्रतिचार दर्शाते हैं। तो याद रखना है कि ध्रुमिका आसपास से सूचना यानी संवेदना को ग्रहण करती है और उसकी कोशिका में रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसके कारण विद्युत आवेग उत्पन्न होता है, और उस विद्युत आवेग का ध्रुमिका से कोशिकाकाय और कोशिकाकाय से तंत्रिकाक्ष की तरफ वहन होता है। अब ये विद्युत आवेग तंत्रिकाक्ष के अंतिम सिरे पर पहुंचकर अपने अंदर से कुछ रसायन मुक्त करते हैं, और ये रसायन दो तंत्रिका कोशिका के बीच में आए रिक्त स्थान
यानी सिनेप्स को पार करता है और दूसरे तंत्रिका कोशिका के ध्रुमिका के पास पहुंचकर उसी प्रकार का विद्युत आवेग उत्पन्न करता है। इस प्रकार से जो सूचना है वो विद्युत आवेग के रूप में तंत्रिका कोशिका द्वारा एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचती है और फिर हम उत्तेजना के प्रति अनुक्रिया यानी प्रतिचार दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति और संतुलन को बनाए रखता है? तो उत्तर आएगा अनुमस्तिष्क यानी छोटा दिमाग। यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है जिससे हम चल फिर सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं, नृत्य कर सकते हैं। तो हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखने का काम अनुमस्तिष्क यानी छोटा दिमाग करता है। चौथा प्रश्न, हम एक अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगाते हैं? तो हमारे अंदर नाक जो है वो संवेदनाग्राही अंग है जो गंध की संवेदना को ग्रहण करती है और नाक से उस संवेदना को संवेदी तंत्रिका मस्तिष्क तक ले जाती है और फिर मस्तिष्क उसका अर्थघटन करता है और फिर हमें पता चलता है कि वह गंध अगरबत्ती की है। इस प्रकार से हमें पता चलता है कि यह गंध अगरबत्ती की है। तो नाक जो है वो संवेदनाग्राही अंग है जो गंध को ग्रहण करता है और संवेदी तंत्रिका उस संवेदना को मस्तिष्क तक ले जाती है और मस्तिष्क उसका अर्थघटन करता है जिससे हमें पता चलता है कि यह गंध अगरबत्ती की है। प्रश्न नंबर 5, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है? तो प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की कोई सक्रिय भूमिका नहीं होती है, कारण कि प्रतिवर्ती क्रिया मेरुरज्जु करता है और जब यह क्रिया समाप्त हो जाती है फिर बाद में केवल सूचना मस्तिष्क को दी जाती है। तो इसका मतलब कि प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की कोई सक्रिय भूमिका नहीं होती, क्योंकि प्रतिवर्ती क्रिया मेरुरज्जु करता है, केवल बाद में मस्तिष्क को इसकी सूचना दी जाती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, जिससे मैं आपके लिए और वीडियो बनाता रहूं। थैंक यू।